हेलो फ्रेंड्स, नशेमन स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा में आप सभी का एक बार फिर आपकी दोस्त सीमा स्वागत करती है। सच कहूं तो अब आपकी आदत सी हो रही है मुझे। दिल कहता है कि जल्दी से सोमवार आए रात के 8 बजे और कहानियों और किस्सों के बहाने आप सभी से मेरी मुलाकात हो जाए। अब क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? हाँ चलिए, आपके लाइक्स और कमेंट्स पढ़कर मुझे पता चल ही जाएगा कि आपका दिल क्या कहता है। फिलहाल आपको संजय की कहानी सुनाती हूँ। संजय जो आरकेपुरम सेक्टर 5 दिल्ली के एक मकान में सिर्फ आईएएस की तैयारी करने जयपुर से आया था। जानते हैं, संजय जब छोटा था ना तो अक्सर छत पर मंजी बिछाकर रात भर सितारों को निहारता रहता जब तक उसे नींद नहीं आ जाती, और मन ही मन में कहता कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और इन सितारों सा टिमटिमाऊंगा। घर में आए हुए हर मेहमान को बिना पूछे ये बताता कि मैं आईएएस बनूंगा, और माँ तो अक्सर उसे टोकती रहती और कहती, बेटा आईएएस बनूंगा नहीं कहते हैं, आईएएस में जाऊंगा, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगा। खैर, ये तो बात हमने संजय के बचपन की। अब तो संजय 21 बरस का हो गया है और जयपुर से दिल्ली आईएएस की कोचिंग लेने परिवार से दूर अकेला किराए के मकान में रहता है। अब उसका रूटीन क्या है कि सुबह वो निकलता है कोचिंग सेंटर के लिए, सारा दिन वहाँ पढ़ाई करता है और शाम ढले घर लौटता है। बस यही उसका रूटीन है। लेकिन साथियों, आप जानते हैं कि कोरोना काल में अचानक ये लॉकडाउन हमारे सामने आ गया, और अचानक लॉकडाउन की वजह से संजय को मौका ही नहीं मिला कि मम्मी पापा के पास वो वापस जयपुर जा सके। कोचिंग सेंटर बंद होने की वजह से सारा दिन उसे अब घर पर ही रहना पड़ता। शुरू के कुछ दिन तो फिर भी गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे घर संजय को जैसे काटने दौड़ने लगा। उधर जयपुर में माँ संजय के लिए बहुत बहुत बेचैन रहती, और इधर संजय सारा दिन अपने लैपटॉप, कमरे की दीवारें और सन्नाटे में बस खोया रहता। एक एक दिन जैसे एक एक सदी के बराबर उसे लग रहा था। दिन में 3-4 बार परिवार से बात हो जाती थी, लेकिन साथियों, ये तो आप जानते हैं कि आवाजें कुछ देर की राहत देती हैं, हमेशा के लिए नहीं। खाने की भी दिक्कत हो रही थी। बस हद से हद उसे ऑमलेट ही तो बनाने आता था, और दाल चावल सब्जी, माँ के हाथ का खाना बहुत बहुत याद आ रहा था संजय को इस लॉकडाउन के दौरान। कुछ भी बनाना उसके लिए जैसे बहुत मुश्किल सा हो रहा था। कई बार तो ऊब कर बस 1 गिलास दूध पीकर ही रात को सो जाता था। पड़ोस में रहने वाली रितु जब भी शाम को साइकिल चलाती थी ना, यानी साइकिलिंग करती थी, तो अक्सर संजय को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखती थी, मगर कभी भी उसने हिम्मत नहीं की उसके करीब जाकर बात करने की। कैसे करती? जान पहचान ही नहीं थी। एक रोज जब संजय के घर की घंटी बजी तो पहले तो वो डर गया। उसे लगा कि अरे, मेरा यहाँ तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, कोई जान पहचान ही नहीं है, मुझसे मिलने भला कौन आ सकता है? कौन होगा जिसने घंटी बजाई? अब क्योंकि घंटी बजी थी घर की, दरवाजा तो खोलना ही था। हिचकिचाते हुए संजय ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि एक 14-15 साल की लड़की उसकी ओर चमकती हुई आंखों और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ देख रही है उसे। हेलो भैया, मैं रितु आपके साथ वाले मकान में रहती हूँ। देखो देखो, आपके कपड़े भीग रहे थे, बारिश शुरू हो गई है भैया, जल्दी से इन्हें अंदर ले लो। संजय से होकर जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। अरे, कोई तो मिला बात करने को। उदास दिल के रेगिस्तान में जैसे किसी ने खनखनाती आवाज की बारिश कर दी थी। बाहर का पता नहीं, लेकिन संजय के उदास बेरंग हो रहे जीवन में सावन ने दस्तक दे दी थी, ये तो सच था। अरे गुड़िया, थैंक यू। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्या नाम है? अभी तो बताया, रितु नाम है मेरा, और मैं 10वीं में पढ़ती हूँ, 10th क्लास में। आजकल छुट्टियां हैं ना भैया, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। आप क्या करते हो? अरे, बहुत बोलती हो भाई तुम। मैं कोचिंग क्लासेस अटेंड करता हूँ, एंट्रेंस एग्जाम देना है ना, इसीलिए। अच्छा भैया, एक बात बताओ, घर चलोगे? मैं और घर? हाँ चलो ना, माँ से मिलवाऊंगी तुम्हें।
लेकिन एक बात है, मास्क पहनकर चलना होगा, वरना माँ घर में घुसने नहीं देगी भैया, बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी मम्मी। संजय जोर से हंस पड़ा। बस ये हंसी संजय को शायद हमेशा याद रहेगी, या ये कहानी सुनने के बाद आपको भी, क्योंकि इतनी सी ही थी आज की मेरी ये कहानी। ऋतु के रूप में उदासी के बादल संजय की जिंदगी से जैसे धीरे धीरे छटने लगे। दोस्तों, ये सच है कि 2020 एक ऐसा साल है जिसके जाने का हम सब इंतजार कर रहे हैं। दिल कह रहा है कि कब 31 दिसंबर आए और कब उसके बाद 1 जनवरी 2021 की सुबह को हम खुशी खुशी महसूस करें, क्योंकि इस साल ने हमें बहुत सताया है। यही वो साल है जिसने हमें अपने घरों में कैद कर दिया है। यही वो साल है जिसने हमारे बहुत से अपनों को हमसे दूर कर दिया हमेशा के लिए। यही वो साल है जिसने बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिया। 2020 ने हमसे बहुत कुछ छीना है, या मैं यूं कहूं कि जिंदगी के कदमों में 2020 ने जैसे बेड़ियां सी डाल दी हैं। अब कुछ भी करते हुए डर लगता है। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं तो पता चलता है कि 2020 ने हमें काफी कुछ सिखाया भी है। पहली बात तो ये कि प्रकृति की कद्र करना हमने सीखा है। प्रकृति में क्या ताकत है ये हमने देखा है। इस साल ने हमें ये सिखाया है कि हम अकेले कुछ नहीं हैं, हमारे अपनों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यानी अपनों की कद्र करना भी इस साल ने हमें सिखाया है। इस साल ने हमें ये सिखाया है कि हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए और उसे उभारना चाहिए, यानी हमारा हुनर। हम जानते हैं कि कोरोना नामक दानव ने अपने पैर पसारे हुए हैं, लेकिन हम भी हिम्मत नहीं हारे हैं। 2020 ने हमें इस दानव से लड़ना सिखाया है और धीरे धीरे इससे जीतना भी हमें सिखा रहा है। ये जो छोटी सी कहानी आज मैंने आपकी नज़र करी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच रहकर भी अगर कोई हमें अपना मिल जाता है ना, कुछ देर की बात करता है हमसे मुस्कुराते हुए, तो ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी में जैसे रौनक सी आ जाती है और अकेलेपन का एहसास हमें बिल्कुल नहीं होता है। मैं जानती हूँ इन दिनों हम सबको कोई ना कोई तकलीफ सता रही है। किसी को अकेलापन सता रहा है, किसी को बोरियत हो रही है। ये सब हम समझ रहे हैं और ये स्वाभाविक भी है, मुझे भी होता है। लेकिन सबकी तरह मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि आप आगे बढ़िए। देखिए ना, इस कोरोना काल में मुझे सूझा कि क्यों ना मैं अपना YouTube चैनल शुरू करूं और कहानियों के जरिए आपसे बातचीत करूं। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है, सिर्फ और सिर्फ उसको समय देने की ज़रूरत है। और हाँ, जहाँ भी आप रहते हैं अपने आस पड़ोस में मुस्कुराहट बांटिए। अगर बात नहीं करते हैं तो मुस्कुराहट से ही बात कर लीजिए, क्योंकि कब कौन किसके साथ खड़ा हो जाए ये कोई नहीं जानता है। साथियों, इस कहानी के साथ एक बहुत खूबसूरत कविता है जो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि इसे लिख कर भेजा है हिंदी साहित्य जगत की एक जानी मानी शख्सियत ने। उनका नाम है आभा वर्मा जी। ये हौसले से भरी हुई कविता है। समय का अभाव है, इसीलिए पूरी कविता नहीं पढ़ पाऊँगी। कुछ एक पंक्तियाँ आपकी नज़र करती हूँ। ये लिखती हैं कि दरवाजे बंद हैं, चलो मन के कपाट खोलें। दरवाजे बंद हैं, चलो मन के कपाट खोलें। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोलें। आज हम कुछ अपनों के पास हैं तो कुछ अपनों से दूर हैं। रखना होगा हमें हौसला, मिलेंगे जल्दी उनसे जो हमारे जीवन के नूर हैं। खोलो मन के कपाट और एक दूसरे से बोलें। खोलो मन के कपाट और एक दूसरे से बोलें। अकेले उदासी ना झेलें, चलो एक दूसरे के हो लें। और आगे आभा जी लिखती हैं कि अकेला रहे न कोई,
सबके मन के कपाट खोलें, अकेला रहे न कोई, सबके मन के कपाट खोलें, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलें। बहुत शुक्रिया आभा वर्मा जी, आपने इतनी खूबसूरत कविता हम तक पहुंचाई है। और मैं आप सबको भी कह रही हूँ, अगर आप लिखते हैं, अगर आप किसी कहानी को जानते हैं, किसी किस्से से वाकिफ़ हैं, तो मुझे भेजिए ना। मेरा ईमेल आईडी बेसब्री से आपका इंतज़ार करता है। तो फिर चलती हूँ। मन में ये बात गांठ बांध लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, मैं भी अकेली नहीं हूँ। हम सब एक हैं और हम सब एक साथ हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। सीमा को इजाज़त, नमस्कार।